आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट, जो हम पिछली बार भी कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए कार्यपत्रक 15 की ओर बढ़ेंगे आज हम। और आज हमारी तारीख है 17 नवंबर। आपको याद है हम एक नाटक का संवाद पढ़ रहे थे और नाटक का नाम था पापा खो गए हैं। उसी संदर्भ में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लाल ताऊ किसे कहा गया है? लाल ताऊ यहाँ लेटर बॉक्स को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको पता ही है लेटर बॉक्स का कलर यानी कि रंग लाल होता है और इसीलिए उसे लाल ताऊ कहकर यहाँ बुलाया गया है। तो इस पर लेटर बॉक्स कहता है, पेड़ कह रहा है कि चिट्ठी उसी के लिए होती है जिसके लिए होती है, उसे ही पढ़नी चाहिए। उसके अलावा किसी की चिट्ठी किसी को भी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट मतलब वह निजी विषय है, वह किसी का व्यक्तिगत विषय है। तो इस पर लेटर बॉक्स कहता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो लेटर बॉक्स ने कहा कि हाँ, मैं किसी की भी बातों को अपने आप से बाहर नहीं जाने देता और इसीलिए लेटर बॉक्स को ऐसा लगता भी है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। इतने में एक आदमी बोलता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे भूख लगी है, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि एक आदमी है जो बच्चा उठाने वाला है। आपको पता है बहुत सारे लोग बच्चे उठाकर ले जाते हैं और इसीलिए सब कहा जाता है कि अनजान व्यक्तियों से सावधान रहें, किसी अनजान व्यक्ति के लिए घर का दरवाजा ना खोलें, किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करें, कोई वस्तु ना लें, उसका इस्तेमाल ना करें। इस तरह की बातें हमें सिखाई जाती हैं। और वह बता रहा है कि उसने एक लड़की को उठाया है, वो भी उसके घर के अंदर से लेकर आया है और सोते हुए बच्चे को उठाकर वो ले आया है। और अब उसे भूख लगी है तो वो सोच रहा है कि यहाँ पर अब कोई आता जाता तो है नहीं, काफी रात है हो चुकी है, तो क्यों ना मैं इसे यहाँ पेड़ के पास लेटाकर और अपने खाने पीने का बंदोबस्त करने चला जाऊं। तो ये अब देखते हैं आगे आज हमने क्या सीखा। यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया और क्यों कहा गया है? तो लेटर बॉक्स को कहा गया है क्योंकि उसका रंग लाल होता है। संवाद को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या हुआ होगा? तो इसे पढ़कर हमें ऐसा लगता है जैसे लेटर बॉक्स अपने अंदर डाली गई चिट्ठियों को पढ़ लेता है और इसीलिए पेड़ उसे मना कर रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहां पर मौजूद एक आदमी बच्चे को उठाकर चुराकर ले आया है। बच्चा उठाने वाला आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था? तो लड़की को उसके घर से उठाया था। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? इस वाक्य से हम ये समझते हैं कि बहुत तेज भूख लगी है। बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? सोच कर लिखिए। तो इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो वही है कि अनजान व्यक्ति से सावधान रहें और दूसरा, अगर ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो खूब जोर जोर से शोर मचाएं ताकि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाएं आपकी मदद करने के लिए। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है कि आपकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। इस विषय में माता पिता, अभिभावक या आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके एक योजना बनाकर अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी है। तो यहाँ पर हमें ये चर्चा करने के लिए दिया गया है, लिखने के लिए नहीं दिया गया है। तो ये चर्चा आप अपने घर वालों से, आसपास के लोगों से कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी प्यारी सी वर्कशीट।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको इससे आपका काम करने में और ये समझने में मदद मिली होगी। इसी तरह की अच्छी-अच्छी वर्कशीट्स आपको मिलती रहें, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए। कलर चेंज मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी प्यारी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।